हाँ इधर देखो जल्दी से इधर 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 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 किलोग्राम, ध्यान से देखो डायग्राम, ध्यान से देखो इधर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 किलोग्राम, ये ऑब्जेक्ट है भाई 8 किलोग्राम का, इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड सीडिंग। अच्छा नहीं नहीं, ये है 8 केजी का, इधर यहाँ पे नेम किया गया। डायग्राम में कई सारी चीजें ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को 8 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से इसको फिक्स कर दिया गया। यूनिफॉर्म रॉड सीडी, यूनिफॉर्म रॉड सीडी, ये है भाई रॉड सी और डी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड लेंथ 1 मीटर। इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका खुद का मास कितना है 2 किलोग्राम। रॉड का मास 2 किलोग्राम, इस ऑब्जेक्ट का मास 8 किलोग्राम। पाइवोटेड एट इट्स एंड सी, यहां से क्या कर दिया, पाइवोट कर दिया गया मतलब फिक्स कर दिया गया। पाइवोट कर दिया मतलब फिक्स कर दिया। पाइवोटेड एट इट्स एंड सी ऑन अ वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहां पे इसको पाइवोट कर दिया मैंने भाई। पाइवोट कर दिया मतलब इस एक्सिस के ऊपर घूम सकता है, ऐसा कुछ हमने करा हुआ है। इट इज सपोर्टेड बाय ये केबल एबी। अब एबी केबल से इसको फिक्स किया, बट अभी तक जो हम लोग करते थे केबल इस तरीके से आती, इस बार केबल ऐसे एंगल पे आ रही थी। ठीक है, आने दो, कोई बड़ी बात नहीं। ये हो गया, और ये एंगल दे रखा है हमको 30 डिग्री, बात ही नहीं। एंगल हो गया 30 डिग्री। डायग्राम बना रहा हूं भाई। तो केबल ए बी, ये दे दिया पॉइंट बी और ये दे दिया पॉइंट ए। सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। कभी कभी इसको बोल देता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोल देता है। ठीक है, तो मैं वर्ड बता दे रहा हूँ, कभी ये वर्ड भी तुम्हारे सामने आ जाए। मतलब नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, ना तो ये रॉड घूम रहा है, ना तो ये रॉड पे कहीं नेट फोर्स लग रही है। नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। द टेंशन इन द केबल, केबल में टेंशन निकालो, केबल में टेंशन निकालो। ठीक है, केबल में कुछ टेंशन लग रही होगी भाई, ऑब्वियस है, ऐसा क्वेश्चन किया था। दो रॉड को दो स्ट्रिंग से टांग दिया था, टेंशन पूछ रहे थे केबल्स में, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर दिया उसने। अच्छा ठीक है, इसने कुछ नीचे लेंथ वगैरह बना रखी, कहाँ पे फोर्स लग रही, हाँ 60-40, ये हो गया 60, ये हो गया 40, ये हो गया 60-40। और हमको मिल गया क्या, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे 40 के नीचे कौन सी लाइन क्यों बना रखा है, 40 के नीचे एक डैश लाइन क्यों बना है। अच्छा, लेंथ बताने के लिए बना रखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो, चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, जो तुम गलती करोगे पहली बार मैं भी वही गलती करूंगा, तो ध्यान से देखना तुम कैसे सोचोगे। सर नेट फोर्स तो इस पे जीरो है, नेट फोर्स तो जीरो है। अच्छा, ध्यान से देखना, मैं भी गलत करने वाला हूँ, ये गलत तरीका है भाई। ये टेंशन इधर लगा दिया, टेंशन का सर दो कंपोनेंट आएगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। ऊपर की तरफ जाएगा टी साइन 30 डिग्री, और इस तरफ आ रहा होगा टी कॉस 30 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, बोलो भाई, कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं। टी साइन 30, टी कॉस 30, नेट फोर्स तो सर जीरो है। एक तो यहाँ पे भी कोई टेंशन लग रही होगी, बट उसकी वैल्यू 8g ही होगी ना, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे 8g लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं। 8g लगा दिया मैंने, तो यार नीचे 8g ऊपर टेंशन, वही टेंशन यहाँ पे 8g। इसका जो 1 मीटर का रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0.5 मीटर पे, मतलब 50 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे इसका mg लगेगा, m कितना है 2 × g। अब मैं कहूंगा भाई नेट फोर्स जीरो है, मतलब ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स। ऊपर वाली फोर्स है टी साइन 30, टी साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 2g मतलब 20 प्लस 8g मतलब 80, और टेंशन की वैल्यू होगी 100 इंटू 200 न्यूटन। आंसर आ गया 200 न्यूटन। गलत, गलत है, नहीं ऑप्शन नहीं देगा के बाद 200 डाल दो तो 50 लगा के चले जाओगे, वो बात अलग है। गलती क्या है ये पहचान, गलती क्या की मैंने, क्या गलती की, और ज्यादातर लोग ऐसे सोचेंगे ना, इसमें कोई मतलब देखने में गलत नहीं लग रहा, देखने में अच्छा लग रहा है। ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर कर दिया, ऊपर टी साइन 30 था, नीचे 2 था और 80 था, मतलब 20 और 80 था, मल्टीप्लाई किया भाई, कोई गलत नहीं किया, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, ये मतलब मैं बोल रहा हूँ लॉजिक सही सही लगाया है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। क्लियर है बेटा, 2g, उसका मास उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया 2g नीचे। चलो ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, बताओ जरा क्या मिसिंग है। हाँ, क्या मिसिंग है। नहीं डी कॉस 30 तो बेटा इस तरफ है ना, मैं जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो भूल जाऊंगा।
जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भूल जाएंगे। हाँ, टॉर्क की कोई बात ही नहीं। जब फोर्स की बात करेंगे तो टॉर्क का कोई, जब नेट फोर्स जीरो कर रहा है ना, आराम से बात सुनो। जब नेट फोर्स जीरो कर रहे हो टॉर्क का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना। नेट फोर्स जीरो, ऊपर वाली फोर्स प्लस नीचे वाली फोर्स कर तो रहा हूं, दिक्कत क्या है? आंसर भी आ रहा है बट ये आंसर सही नहीं है। अच्छा बेटा, मैंने उसको बताया तो खुद से बताएगा तो मैं बोलूंगा कि उसको बता चुका हूँ। अरे मैंने तुमको सिखाया है कि यहाँ पे एक हिंज फोर्स भी तो होगी, और उसके बारे में तो मैंने कंसिडरेशन ही नहीं किया। बात समझ में आई? यहाँ पे हिंज फोर्स भी है और उसके बारे में मुझे पता नहीं है ना कि वो कितनी है ऊपर नीचे, तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो से तुम्हारा आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि टेंशन और हिंज फोर्स दो अननोन हो जाएगी। समझ में आ रही? बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? भाई यहाँ पे भी तो एक फोर्स हो रहा होगा, ये नीचे जाना चाहता है बट जा नहीं पा रहा, मतलब जहां से इसको फिक्स किया गया वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो हिंज फोर्स है, और उसको बारे में मुझे नहीं पता तो मैंने उसको कंसीडर भी नहीं किया, तो आंसर कैसे मेरा सही आएगा? नहीं आएगा। तो नेट फोर्स जीरो मत करिए सर, हो सकता है नेट टॉर्क भी तो जीरो होता है, आप नेट टॉर्क जीरो कर दीजिए, तो मैं कह रहा फिर से हिंज फोर्स की दिक्कत है, तो सर आप इसी एक्सिस के टॉर्क जीरो कर दीजिए, तो हिंज फोर्स तो यहीं से पास हो जाएगा, उसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, बाकी बचा किसका टॉर्क? टेंशन का, mg का, और ये इसी वाली टेंशन का, तो वो तो मैं निकाल ही हूँ। अगर कोई कहते जैसे कल मैच ने कहा सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर लो, तो मैं कहा कर लो, टॉर्क उसके अबाउट भी जीरो है, बट फिर तुम्हें हिंज फोर्स पता नहीं है। समझ में आई बात? तो हिंज फोर्स पता नहीं तो फिर कैसे करेंगे? क्लियर है बात? अच्छा अच्छा, हिंज फोर्स भी चाहे तो पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पता ही नहीं कर सकते, भी करवा देंगे, ठीक है, बट क्वेश्चन नहीं है वो, बट चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मतलब इनकेपेबल, कर सकते हैं, चाहे तो कर लेंगे। चलो इधर टॉर्क जीरो, टॉर्क को कर लेता हूं मैं, टॉर्क को जीरो कर लेता हूं किस एक्सिस के वो? सी वाले एक्सिस के वो कर सकते हैं, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो क्योंकि इसी ग्रेफ पे है। अब जरा बताओ, इसका टॉर्क तो हिंज फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो गया, mg का टॉर्क, mg का टॉर्क और 8g का टॉर्क, mg और 8g इस टॉर्क को इस रॉड को इधर लेके जाना चाहते हैं नीचे क्लॉकवाइज, ये टेंशन इसको ऊपर लेके जाना चाहता है, और अगर ये वही रुका हुआ है मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है। अब मैं प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मैं सीधे कहूंगा टॉर्क जीरो है, मतलब जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा, बात खत्म। क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, बहुत धीरे धीरे करके सिखा दिया। अब सीधी बात, सर इमेजिन करिए 2g इसको नीचे ले जाना चाहता क्लॉकवाइज, 8g भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता, बट ये टेंशन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता होगा, और सिंस ये कहीं नहीं घूम रहा, इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे सामने। 2g का टॉर्क जल्दी से बोलो, तो 2g फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 50 हो जाएगा, 2g इनटू 50, कोई दिक्कत? प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, 8g 100 इज इक्वल टू t sin 30, t sin 30 मतलब t by 2 कहां पे लग रहा है? 60 पे लग रहा है, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहीं पे मैं प्लस माइनस ले लेता तो इक्वल टू जीरो कर देता, माइनस वाला उधर जाकर के प्लस हो जाता, वही चीज को होता। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या आ जाएगा जल्दी जल्दी बताओ, देखो पहले तो जीरो 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 खत्म करो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको 3 करो, ये कितना आ गया? 10 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 है, 100 प्लस 800 अपॉन 3, तो ये तो 900 अपॉन 3 आ गया, मतलब 300, टेंशन आ गया 300, और यहाँ आ गया टेंशन हमारा आंसर, ये सही आंसर है। अब अगर कोई पूछ ले भैया हिंज फोर्स तो बता दो, तो मन कर रहा है हिंज फोर्स जानने का, मैं कह रहा हूं अब निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। अब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो कर लो। अब सर हिंज फोर्स का डायरेक्शन ही नहीं पता मुझे, तो मैंने क्या बोला, हिंज फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट मान लो, एक उसका मैंने वर्टिकल कंपोनेंट मान लिया, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लिया। अब मुझे पता चल चुका है कि भाई ऊपर की तरफ ये टी है 300, तो 300 साइन 30 ऊपर लग रहा, और हिंज फोर्स ऊपर लग रहा, और 2g और प्लस ये कितना लग रहा, 20 नीचे लग रहा और 80 नीचे लग रहा, 20 और 80 नीचे इज इक्वल टू 300 साइन 30 कितना हो जाएगा? 150 प्लस हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 100। देखो कितना बढ़िया मजा आ गया, 100 माइनस 150, इंच फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन -50 आ गया सर, मतलब आपने जो माना गलत माना, इंच फोर्स नीचे लग रहा होगा वर्टिकल कंपोनेंट,
माइनस मतलब क्या, हमने जो माना गलत मान लिया। कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, हमने माना गलत माना, ऊपर वाला गलत था, नीचे होगा मैग्नीट्यूड तो 50 ही रहेगा। सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो ये जो टी साइन थीटा को ही बैलेंस कर रहा है, मतलब टी साइन थीटा मतलब कितना हो गया, सॉरी टी कॉस थीटा मतलब 300 इंटू रूट थ्री, 150 रूट थ्री खत्म। अब अगर तुमको एग्जैक्ट फोर्स पता करनी तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, खत्म हो गया। क्लियर? जिसको हिंज फोर्स वाला पार्ट नहीं समझ में है कोई दिक्कत नहीं, ये पूछा ही नहीं था ना। बट मैं तुमको ये सिखाया था, जो मैंने अगर हिंज फोर्स आज तक नाम नहीं दिया होता तो तुमको दिक्कत होती ना, ये क्वेश्चन तुमको कहते सर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो से भी आना चाहिए, तो तुमको पता ही नहीं होता हिंज फोर्स करके कोई होता है। मैंने तुमको बताया दिक्कत क्या हो रही थी, उस दिक्कत को भी सॉल्व किया और देन फाइनल आंसर तुम्हारा आ ही गया था। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक।